बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि सिंध हुकूमत और एशियाई तरक्याती बैंक ने कराची में इलेक्ट्रिकल गाड़ियों की एक और फ्लीट की खरीदारी के हवाले से ताउन करने पर इत्तफाक किया है, जिसे पीपल्स बस सर्विस में शामिल किया जाएगा, जो कि पहले से ही कराची में सर्विस फराहम कर रही है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और एशियन तरक्याती बैंक के वफ्द में मुलाकात हुई। वफ्द के दीगर अरकान में यूनिट हेड प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मिस्टर दिनेश आर शिवाकोटी, यूनिट हेड अर्बन वाटर एंड एमरजेंसी असिस्टेंस मिस्टर मियां शौकत शफी, सीनियर क्लाइमेट चेंज स्पेशलिस्ट मिस्टर नाथन रियो और सीनियर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ऑफिसर मिस्टर खुरम भट्ट शामिल थे। जबकि वज़ीर आला सिंध की मुआवनत चीफ सेक्रेटरी सुहेल राजपूत, चेयरमैन PND हसन नकवी, पीपल्स हाउसिंग प्रोजेक्ट के CEO खालिद शेख ने की। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि शहर में शुरू की गई पीपल बस सर्विस ने वाज़ेह तब्दीली पैदा की है। इस पर ADP के कंट्री हेड ने वज़ीर आला सिंध को यकीन दिलाया कि वो इस तजवीज़ की हिमायत करेंगे, जिस पर ADP के मुतल्लिका सेक्टर अफसरान और PND अफसरान पर मुश्तमिल एक कमेटी तश्कील दी गई, जो इस मंसूबे की रस्मी कार्रवाइयों को हतमी शक्ल देगी। मलिर हॉल्ट से नुमाइश कॉरिडोर तक 26.6 किलोमीटर तवील BRT रेड लाइन मंसूबा 78.38 बिलियन रुपए में शुरू किया गया है। फ्लड एमरजेंसी रिकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट $220 मिलियन का सिंध फ्लड एमरजेंसी रिकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट ADB $200 मिलियन, जबकि सिंध हुकूमत के $20 मिलियन से सूबाई और ज़िलाई सड़कों की तामीर नौ के लिए शुरू किया जा रहा है। चेयरमैन PND ने कहा है कि मंसूबे को PND, WP और एक्निक से क्लियर कर दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी ने दौरा करने वाले वफ्द को बताया कि तालीम से मुतालिक मंसूबों में ताउन के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुआवनत की सहूलत कायम की गई है। उन्होंने मजीद कहा कि मलिर एक्सप्रेसवे, घोटकी कनकोट के मंसूबे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पॉलिसी बोर्ड की मंजूरी के बाद शुरू किए गए हैं। कराची में मुत्तहिदा वर्कर्स फ्रंट की जानिब से इदारे की निजकारी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसमें लेबर यूनियन के ओहदेदारान और मुलाजमीन ने शिरकत की, जबकि MD वाटर बोर्ड ने मुलाजमीन को निजकारी ना होने की यकीन दहानी करवाई। एहसन अब्बासी की रिपोर्ट। इदारा नकासी व फरामियाब में MD ऑफिस के सामने मुलाजमीन ने अपने मुतालबात के हक में एहतजाज किया। मुत्तहिदा वर्कर्स फ्रंट के साथ दीगर लेबर यूनियन के मुलाजमीन ने दो टोक अल्फाज में कह दिया कि इदारे की निजकारी नहीं होने देंगे। एहतजाजी मुजाहरे से खिताब करते हुए यूनियन रहनुमाओं का कहना था कि $1600 मिलियन का बोझ सार्फिन पर डाला जाएगा, जो किसी सूरत मंजूर नहीं। निजकारी हमें ना मंजूर, कॉरपोरेशन हमें ना मंजूर, जुल्म व ज्यादती के इक़दामात चाहे वो CEO की जानिब से हो, चाहे वो चेयरमैन की जानिब से, हमें नामंजूर है। CBA के चेयरमैन इरशाद खान का कहना था कि मजदूरों के साथ ज्यादती किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। इदारे को बचाने के लिए हर सतह पर आवाज उठाएंगे। कि वाटर बोर्ड का गयूर मुलाजिम इंशाअल्लाह अगर इसके पेट पे लात पड़ी तो किसी का पेट भी सलामत नहीं रहेगा। हमारे रोजगार का सौदा होगा और कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को प्राइवेट किया जाएगा, तो इंशाअल्लाह ना इन लोगों को दफ्तरों में बैठने देंगे और CM हाउस का भी घेराव करेंगे और CM हाउस तक इंशाअल्लाह धरना देना हुआ तो इंशाअल्लाह धरना भी देंगे, वहीं बीवी बच्चों के साथ बैठेंगे। दूसरी जानिब MD वाटर बोर्ड ने एहतजाज करते मुलाजमीन को निजकारी न होने की यकीन दहानी कराई। बोले मुलाजमीन को बेहतर तबी सहूलियात फराम करेंगे। दफ्तर के दरवाजे तमाम अंदाज में तमाम लोगों के लिए खुले हुए हैं। वाटर बोर्ड की निजकारी के बारे में आपने मुझसे सवाल पूछा है, मैं आपको मनोवन यहाँ इस वक्त सब लोग मौजूद हैं, वाटर बोर्ड की किसी सूरत में निजकारी नहीं हो रही। दूसरी बात, वाटर बोर्ड से कोई मजदूर निकाला नहीं जा रहा। MD की यकीन दहानी के बाद लेबर यूनियन की जानिब से एहतजाज खत्म कर दिया गया, जबकि पीर के रोज रात लेबर रहनुमाओं के दरमियान मुशावरत का सिलसिला शुरू होगा। एहसन अब्बासी, सिटी 21। खूबसूरत, साफ और शफाफ पानी में तैरती मछलियों का नज़ारा देखने वाला मैंग्रोव्स के जंगलात पर वाक़े रेड़ी गोट का समंदर अब गंदे नाले में तब्दील होता जा रहा है, जहां तफरीह के लिए आने वाले शहरियों का कहना है कि बदबू और ताफुन के बाइस इस समंदर पर आना मुश्किल हो गया। किसी भी मुल्क की खूबसूरती दिलकशी में इजाफे का सबब वहाँ के दरिया, झीलें, वादियाँ और समंदर होते हैं। रेडी गोट का समंदर जो कभी खूबसूरत और शफाफ नजर आता था कि पानी में तैरती खूबसूरत और रंग बिरंगी मछलियों को देखकर आने वाले सयाह भी खुश होते थे, अब वही समंदर नाले में तब्दील होता जा रहा है। मुकामी मछुआरों का कहना है कि गंदे पानी के बायस अब यहाँ से मछलियाँ खत्म हो गई हैं, माहीगीरी के लिए दूर जाना पड़ता है।
हमारे जो माइगर दूर नहीं जाते थे फिशिंग करने के लिए, यहीं पे फिशिंग करते थे, यहीं पे अपना गुजर सफ़र करते थे। यहाँ आप देखते हो समुद्र इतना साफ़ सुथरा होगा, यहाँ पे मछलियाँ आपको जो है ना जम लगाते हुए खेलते हुए नज़र आती थी, और हम माइगर उसका जो है ना ख़ास तौर पे आगे नज़ारा रखा। और शहर के लोग भी आते थे। इस वक्त इतना गंदा हो चुका है, और जो है ना ये हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि इन फैक्ट्रियों को और जो इनके जो नाले हैं वहाँ पे ट्रीटमेंट का प्लान लगाया जाए, तो ये पानी साफ़ करके छोड़ें तो बेहतर होगा। रेडीगोट के समंदर में अलीगोट, शेरपाव कॉलोनी समेत दीगर इलाकों से आने वाला नाला बहाया जा रहा है। इसी के साथ साथ कारखानों से निकलने वाला जहरीला मवाद भी समंदर की नजर किया जा रहा है, जिससे समंदरी आलूदगी में खतरनाक हद तक इजाफा हो रहा है। पहले साफ पानी होता था, साफ सुथरी मच्छियाँ होती थी। अभी जो है मच्छियाँ भी नहीं है, गंदगी है, सारी पानी है, बदबू है, यहाँ बंदा बैठ भी नहीं सकता है। ये गंदे पानी की वजह से मछली वगैरह भी सब मर गई हैं। अब इधर आने का जी भी नहीं चाहता, बदबू बहुत ज़्यादा है। समंदरी आलूदगी से सबसे ज्यादा आबी हयात बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। समंदर में मछलियों से ज्यादा प्लास्टिक हो गई है। अगर इसी तरह गफलत का मुजाहिरा किया गया तो न सिर्फ हमारा समंदर आलूदा, बल्कि समंदरी हयात मादूम होने से मुल्क की मैशियत भी कमजोर हो सकती है। रेडीगोट के मकीन इस साफ और शफाफ पानी में तैरती खूबसूरत मछलियों के दिलकश नज़ारों से महरूम होते जा रहे हैं। मैंग्रोव्स के जंगलात पर वाक़ई ये समंदर तवज्जो का मुंतज़िर है। कैमरामैन जिशान नवाब के साथ इकरा अवान, सिटी 21, कराची। और नाज़रीन, भारत की मुख्तलिफ जेलों में कैद रहने वाले 12 पाकिस्तानी माहीगीर कई सालों बाद रिहाई मिलने पर पाकिस्तान पहुंचे तो रिकत आमेज़ मनाज़िर देखने में आए। ईदी फाउंडेशन की जानिब से रिहा होने वाले माहीगीरों को घर तक पहुंचाने के इंतजामात किए गए। शाहजेब हुसैन की रिपोर्ट। भारतीय केस से रिहा होने वाले पाकिस्तानी माहीगीर बरसों बाद वतन लौट आए। पुरजोश इस्तकबाल पर माहीगीरों के चेहरे खिल उठे। 12 माहीगीरों को समंदरी हुदूद की खिलाफ वर्जी करने पर गिरफ्तार किया गया था, जो रिहाई मिलने के बाद काफी खुश नजर आए। 8 साल कैद था, 9वां साल चालू है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो गलती होगा तो मारता था, नहीं तो नहीं मारता था। हम मोती का काम करते थे, अपना टाइम निकालते थे। तो हम ये पाकिस्तान गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करता है, और भी मच्छी मार भाई है, तो हम जब आ रहा था बहुत हमको पकड़ के बहुत रो रहा था, और भी टीम में बार्डर करा भूल का साथ चला गया हो, तो उनको भी जल्दी जल्दी मतलब पाकिस्तान गवर्नमेंट लाया जाए। एडमिनिस्ट्रेटर फिशरमैन्स कोऑपरेटिव सोसाइटी जाहिद इब्राहिम भट्टी का कहना था कि 106 पाकिस्तानी माहीगीर ताहाल भारत की मुख्तलिफ जेलों में कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं। तो ये 6 साल के बाद ये माहीगीर आ रहे हैं। तकरीबन ये जो सरहद अबूर कर जाते हैं बूले भटके से, पानी के करंट से, या हम समंदर में कोई तेज़ लहरों की मौजों में ये कभी चले जाते तो इंडियन नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड इन्हें कैप्चर कर लेती है और इन्हें बहुत बड़ी लंबी सजाएं देकर वहाँ जेल में डाल दिया जाता है। बड़ी अज़ियतों से इनको गुजारा जाता है। बड़ी तकलीफ होती है पाकिस्तान माहीगीर को वहाँ पे। रिहा होने वाले माहीगीरों को एदी फाउंडेशन और फिशरमैन्स कोऑपरेटिव सोसाइटी की जानिब भी दी गई। कैमरामैन हारिस के साथ शाहजेब हुसैन, सिटी 21। किमाड़ी में 18 अमवात जहरीली गैस, नमूनिया, खसरा या डेंगू से हुई। वजह जानने के लिए खबर कुशाई का हुक्म दे दिया गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट गरबी का तमाम अफराद की मौत की वजह मालूम करके 1 हफ्ते में रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। अदालती अहकामात के बाद SSP इन्वेस्टिगेशन का अली मोहम्मद गोट का दौरा। इन्वेस्टिगेशन टीम ने इलाके में कायम गैर कानूनी फैक्ट्रियों की मालूमात इकट्ठी की। सलीम शाह का कहना था कि जो भी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। उनका मजीद कहना था कि फैक्ट्रियों को सील करके सैंपल्स भी लिए गए। अदालती हुकूमत पर मरने वालों की कब्र कुशाई की जगह सही से इल्म हो सके। माहीगीरों की कदीम बस्ती इब्राहिम हैदरी में कायम सिंध गवर्नमेंट अस्पताल में OPD का बाइकआउट कर दिया गया। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के मुताबिक एहतजाज GM मैनेजर की MS से बदतमीजी के बाइस किया गया है। सिंध गवर्नमेंट अस्पताल इब्राहिम हैदरी में दूसरे रोज भी डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ की जानिब से OPD का बाइकआउट करके एहतजाज किया गया। डॉक्टर्स ने कहा कि PPHI के GM मैनेजर ने मेडिकल सुपरिटेंडेंट से बदतमीजी की। जब से PPHI वाले आए हैं तब से न सिंध गवर्नमेंट अस्पताल में दवाएं हैं न बाकी सहूलियात। 6 महीने का बजट भी खा गए हैं। GM जब तक मुआफ़ी नहीं मांगेंगे एहतजाज जारी रहेगा। शोबा केमिकल इंजीनियरिंग जामे कराची की पहले पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड केमिकल सिंथेसिस लैब का इफ्तिताह कर दिया गया। लैब के इफ्तिताह के मौके पर शेखुल जामिया डॉक्टर खालिद अराकी, डॉक्टर समीना बानो, इंचार्ज शोबा केमिकल इंजीनियरिंग डॉक्टर शगुफ्ता इश्तियाक ने खिताब किया।
इस मौके पर प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद अराकी ने कहा कि पाकिस्तान की मईशत को मुस्तहकम करने के लिए हुकूमत, इंडस्ट्रीज़ और अकेडमिया के माबैन मजबूत अश्तराक नागुज़ीर है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर सॉलिड वेस्ट एमरजेंसी इंजीनियर ज़ुबैर अहमद चन्ना ने कहा कि अवाम की अक्सरियत ताहाल सॉलिड वेस्ट और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से नावाकिफ़ हैं। जामियात और मीडिया सॉलिड वेस्ट की अहमियत और उसके महफूज इस्तेमाल से मुतालिक आगाही में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। तकरीब के मौके में पोस्टर कंपटीशन, वॉक इन इंटरव्यूज़ और टेक्निकल टॉक का भी इनेकाद किया गया। बैंकिंग कोर्ट कराची ने 42 साला बूढ़ी खातून और उसकी बहन के साथ 4 करोड़ रुपए के फ्रॉड में मुलव्विस मुलजिम की मुआफ़ी और सुलह की दरख्वास्त पर फैसला 15 फरवरी को सुनाया जाएगा। बैंकिंग कोर्ट में बैंक अमले का 82 साला बूढ़ी खातून और उसकी नाबीना बहन के साथ 4 करोड़ से ज़ायद का फ्रॉड करने से मुतालिक केस की समाअत हुई। मुतल्लिका बैंक मैनेजर की बरवक्त शिकायत और FIA ने ज़ईफ़ खातून को लुटने से बचा लिया। मुलजिम नवीद मलिक ने तमाम रकम और सोना वापस कर दिया। मुलजिम ने मुआफ़ी और सुलह की अदालत में दरख्वास्त जमा करा दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि सुलह की दरख्वास्त पर फैसला 15 फरवरी को सुनाया जाएगा। FIA ने निजी बैंक के मैनेजर आफ्ताब लाशारी की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया था। मुद्दई के वकील ने कहा कि मुलजिम ने डेजी पतलो को मुंह बोली माँ बनाया, फिर धोखा किया। मुलजिम ने 2018 में फ्रॉड के जरिए बैंक से रकम और जेवर अपनी तहवील में ले लिए थे। पाक PWD के ज़ेरे इंतज़ाम वफाकी इदारों के मुलाजमीन की रिहाइशगाह फेडरल कैपिटल एरिया में मेंटेनेंस न होने के बाद 100 से ज़ायद इमारतें तबाहाली से दो चार हैं, जिससे मुलाजमीन और उनके अहले खाना की जिंदगियां दांव पर लग गईं। फेडरल कैपिटल एरिया की इमारतों की मरम्मत और देखभाल की जिम्मेदारी पाक PWD की है, मगर ये इदारा कई दहाइयों से अपने फराइज से गाफिल है। इस गफलत का खमियाजा यहाँ रिहाइश पजीर अवाम हादसात और मसाइल की सूरत में भुगत रही है। चाहिए वो सामने देखें, हमारे रैली बनाई है पूरी, यहाँ पे कोई हुकूमत कोई काम नहीं कर रही, ना BW वाले आ रहे ना कोई बंदा आ रहा है यहाँ पे काम करने। ये छोटे छोटे बच्चे ये 3-4 दफ़ा जीने से गिर चुके हैं। यहाँ से मेरी बहन यहाँ से भी गिरी, जो था हमारा घर टूटा हुआ है, यहाँ से भी गिरी और हमारी छत जो है वहाँ से भी गिरी है और क्या नाम है वो बहुत दफ़ा गिरी है, दांतों में चोटें भी आई हैं बहुत। FC एरिया के मकीनों का कहना है कि एक तो सहूलियात नहीं मिल रही हैं, ऊपर से तनख्वाहों से हाउस रेंट की कटौती भी बढ़ा दी गई है। महंगाई के इस दौर में सरकारी मुलाजमीन को मसाइल के दलदल में धकेला जा रहा है। हमारे जो पैसे ना तनख्वाह से काटे जाते हैं 5,500 रुपये, जो लेटर आदमी हैं उनसे जो है ना 6,000 6,500 रुपये ये वहीं से काट लेते हैं तनख्वाहों में से। और ये टूटे फूटे मकान हैं, बेवा औरतें कहाँ जाएंगी बेचारी, अगर उनसे पैसे काट लेंगे आधे तो दवाई कहाँ से देंगी, कहाँ से वो बच्चे को पालेंगी। 1951-52 के बने हुए हैं वो तो तकरीबन समझे कि मखदूश हो गए, लोग अपनी मदद आपके तहत जो उसको मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो तनख्वाहों की मद में जो है वो उनसे जो है ना वो डिडक्ट किए जाते हैं मेंटेनेंस के हवाले से, लेकिन उसकी जो है ना कोई सर्विस नहीं दी जाती। फेडरल कैपिटल एरिया में तामीर व मरम्मत के नाम पर पाक PWD को खतीर फंड फराहम किया जाता है, जिसके दुरुस्त इस्तेमाल को यकीनी बनाकर हजारों सरकारी मुलाजमीन और इनके अहले खाना के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करने के साथ देरीना मसाइल का खात्मा भी किया जा सकता है। मैं वकास लोधी के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। नाज़रीन, नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के दिसंबर के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस के बद में 10 रुपये 80 पैसे फ़ी यूनिट कमी की मंजूरी दे दी। के इलेक्ट्रिक ने 10 रुपये 24 पैसे फ़ी यूनिट कमी की दरख्वास्त की थी। दिसंबर का FCA नवंबर की निस्बत 3 रुपये 37 पैसे फ़ी यूनिट मज़ीद कम चार्ज किया जाएगा। इसका इतलाक सिर्फ 1 माह के लिए होगा। लाइफ लाइन सार्फिन 300 यूनिट्स तक के, घरेलू सार्फिन, ज़रई सार्फिन और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन पर इतलाक नहीं होगा। महंगाई से सताई अवाम पर एक और वार। कराची भर में दूध की कीमतों में 20 रुपए फ़ी लीटर का इजाफा कर दिया गया है। सदर डेयरी एंड कैटल फार्मर्स एसोसिएशन कराची मुबशर अब्बासी के मुताबिक दूध की अब नई कीमत 180 से बढ़ाकर 200 रुपए फ़ी लीटर मुकर्रर कर दी गई है, जबकि कमिश्नर कराची की जानिब से दूध की कीमतों में इजाफे का बाकायदा कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। इस पर तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे जावेद कायम-खानी से। जावेद, बताइएगा। बिल्कुल जी, डीलर्स एसोसिएशन की जानिब से 163 रुपये जो है वो दूध डीलर्स फराहम कर रहे थे, जो है वो अपना ट्रांसपोर्ट करने वालों को, जो 170 रुपये के अंदर जो है वो दुकान तक पहुंचा रहे थे और उसके बाद दुकानदार 10 रुपये मुनाफे के बाद जो है वो दूध की कीमत जो है वो 180 रुपये मुकर्रर की गई थी और उसी पर जो है वो इसका असूल यकीनी बनाया गया था, जिसका नोटिफिकेशन जो है वो तकरीबन 1 माह कबल जो है वो जारी किया गया था।
कमिश्नर कराची के दफ्तर से, लेकिन उसके बाद जो है वो पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं और उसके बाद अखराजात बढ़ने के बाद जो है वो डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन की जानिब से ये आज मुत्तफ़िका फैसला किया गया है और उनकी जानिब से ये ऐलान किया गया है कि 11 फरवरी से जो है दूध की नई कीमतें जो है वो मुकर्रर की गई हैं, जो 200 रुपये यानी कि 20 रुपये इजाफे के बाद 200 रुपये किलो लीटर दूध जो है वो कराची में मैसर होगा दुकान के ऊपर। और इसके लिए जो है वो कमिश्नर कराची की जानिब से कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है कि दूध की कीमत में इजाफा किया जा रहा है, लेकिन फार्मर्स डेयरी एसोसिएशन ने भैंस कॉलोनी से जो अपना एलामिया जारी किया गया और उसमें उनकी मीटिंग के अंदर मुत्तफ़िका तौर पर उनकी जानिब से फैसला किया गया है। मनमानी कीमतें हैं और उनकी जानिब से ये उज़र पेश किया गया है कि फीड और दीगर अखराजात जो हैं उन कीमत के अंदर जो है इजाफा हो गया और इसके साथ साथ पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के बाद जो है वो ट्रांसपोर्ट करने के लिए शहर तक दूध जो है उसमें भी जो है कीमत में इजाफा हुआ है, जिसके बायस जो है वो 200 रुपये भी जो है वो उन्हें कॉस्टली पड़ रहा है दुकानों तक पहुंचाने में, जिसमें मजीद इजाफे के लिए भी जो है उन्होंने पेशगोई की है कि मजीद अप्रैल में जाकर जो है वो दूध 200 रुपये से भी तजावज़ करेगा। कमिश्नर कराची के सामने उन्होंने अपनी दरख्वास्त रखी है, लेकिन अब तक जो है वो कोई कमिश्नर कराची इकबाल मेमन की जानिब से कोई फैसला नहीं किया गया कि दूध जो है वो उसमें इजाफा किया जाएगा। अच्छा जावेद, ये बताइएगा कि सरकार की जानिब से तो ये कहा जा रहा था कि 180 से भी कम कीमत में लेकर आया जाएगा दूध की कीमतों को, और अब हम ये देख रहे हैं कि 200 रुपये से बढ़ाने की बातें हो रही हैं। इस सब में जो प्राइस कंट्रोल कमेटीज हैं उनका क्या किरदार है? बिल्कुल जी, इस दूध की जो कीमतें हैं डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन से प्राइस कंट्रोल जो टीमें हैं उनसे ऊपर यानी कि कमिश्नर कराची बराह रास्त खुद जो है वो इसको इनसे डील करते हैं फार्मर्स एसोसिएशन से, और उसके बाद मुतय्यन करने के बाद असिस्टेंट कमिश्नर्स जो है वो अपने इलाकों के अंदर अपनी टीमों के हमरा जो है वो प्राइस कंट्रोल पर काम करते हैं। अब तक जो है वो 180 रुपये में ही दूध फरोख्त किया जा रहा है और आज 9 फरवरी यानी कि उसके बाद 10 फरवरी को भी 180 रुपये ही रहेगा, लेकिन ये जो बयान जारी किया गया ये हफ्ते के रोज़ 11 फरवरी से दूध जो है वो 200 रुपये होगा। इसकी प्राइस कंट्रोल जो है वो उसके एक्टिव टीम होगी जब 200 रुपये पे आएगा, और अगर इसके खिलाफ कोई नोटिफिकेशन नहीं आया तब जो है वो इस पर अमल दरामद किया जाएगा और इस पर एक्शन लिया जाएगा। प्राइस कंट्रोल टीम की जानिब से असिस्टेंट कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स अपने अपने इलाकों में अपने अपने अजला में जो है वो इस बात को यकीनी बनाएंगे कि जो कमिश्नर कराची की जानिब सरकारी लर्ग मुकर्रर किए गए हैं उन्हीं के मुताबिक जो है वो दूध फरोख्त किया जाए। लेकिन अगर हफ्ते तक कोई नोटिफिकेशन जारी होता है या कोई बात तय होती है तो 200 रुपये में जो दूध या जो बात तय होगी उस पर बेचा जाएगा, लेकिन फिल वक्त जो है वो जो अपनी जानिब से फार्मर्स एंड कैटल एसोसिएशन ने ये बयान जारी किया है, अपनी जानिब से कीमतें बढ़ा दी गई हैं। ठीक है जावेद, आपने हमें अपडेट किया।